गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। एडिटोरियल पहला आप हेडिंग देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल का इंपॉर्टेंट ही एडिटोरियल है, ज़रूर करके पढ़िएगा इसे। पहला वर्ड है पहले एडिटोरियल से मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। मिटिगेटिंग का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उसकी सीरियसनेस को कम करना, उसको शांत करना, गंभीरता को कम करना, हल्का करना, उसे बोला गया है मिटिगेटिंग। लेसन और टू ट्राई टू लेसन द सीरियसनेस और एक्सटेंट ऑफ इज कॉल्ड मिटिगेटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एलिविएटिंग, रिड्यूसिंग, अलाइंग और एसुएजिंग। एंटोनिम्स एग्रावेटिंग, एजिटेटिंग, इंक्रीज और एग्रावेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर वॉज रूम फॉर मिटिगेटिंग ऑफ डैमेजेस। तो किसी तरह के डैमेजेस की बात की जा रही है कि अभी भी कोई गुंजाइश है कि इन जो ये नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति हुई है, इनको कम किया जा सकता है। अगला हमारा शब्द है डेलिबरेशन। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेलिबरेशन का मतलब होता है किसी भी बात के ऊपर हम विस्तृत विचार विमर्श कर रहे हैं, समझ बूझ के साथ सोचना विचारना किसी बात पे, उसे बोला गया है डेलिबरेशन। डेलिबरेशन इज द लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। सिनोनिम्स है कंसिडरेशन, थॉट, मेडिटेशन और डिस्कशन। एंटोनिम्स है फुलिशनेस, एलेक्रिटी, प्रिपेयर्डनेस और इंडिफरेंस। एग्जाम्पल है आफ्टर मच डेलिबरेशन आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट द ऑफर। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद, समझ बूझ के साथ किसी तरह का कोई ऑफर था, मुझे मिला था, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। अगला हमारा शब्द है कम्युनिक। कम्युनिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कम्युनिक का मतलब होता है सरकार के द्वारा जारी की गई कोई विज्ञप्ति, शासकीय सूचना या आधिकारिक वक्तव्य, उसे बोला जाता है कम्युनिक। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट स्पेशली फ्रॉम अ गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल ग्रुप एक्सेट्रा, इज कॉल्ड कम्युनिक। कम्युनिक के सिनोनिम्स है डिस्पैच, स्टेटमेंट, रिपोर्ट, मैसेज और अनाउंसमेंट। एंटोनिम्स है कलेक्ट, डिनाइल, डेरिलेक्शन, डिसरिगार्ड और फुलिशनेस। एग्जाम्पल है आफ्टर वन ऑफ इट्स ऑफिशियल कम्युनिक्स बिकेम पब्लिक। ये बात कही जा रही है कि सरकार की ओर से काफी सारी विज्ञप्तियों में से एक जो विज्ञप्ति थी वो क्या हो गया, सबके सामने वो पेश की गई, उसको अनाउंस किया गया। अगला हमारा शब्द है एमनेट। एमनेट यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एमनेट का मतलब होता है कहीं से कोई चीज निकलना, उत्पन्न होना, प्रकट होना कहीं से किसी चीज का, उसे बोला गया है एमनेट। इफ समथिंग एमनेट्स फ्रॉम समवेयर इट कम्स फ्रॉम देयर। सिनोनिम्स है एमर्जेंट, एमिट, इशू, ओरिजिनेट। एंटोनिम्स है अब्सॉर्बिंग, चेक, डिपार्च और डिसअपियर। एग्जाम्पल है द हेडी अरोमा ऑफ वुड स्मोक एमिनेटेड फ्रॉम द स्टोव। तो ये बात कही गई है कि स्टोव से, चूल्हे से जो धुआं था, हेडी अरोमा, बहुत मतलब उसमें स्मेल भी थी और मतलब सर को चकरा देने वाला था, वो चूल्हे से जो है निकल रहा था लकड़ी का धुआं। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कानून या नियम या ऐसी कोई चीजें, ऐसे कोई कठोर कदम जो कि बहुत ज्यादा कठोर हो, बहुत ज्यादा सख्ती के साथ जिसको अपनाया जाए, उन्हें बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। Stringent laws, rules or conditions are very severe or are strictly controlled. Synonyms है rigorous, strict, harsh और severe. Antonyms है tolerant, flexible, lenient और lax. Example है he announced that there would be more stringent controls on the possession of weapons. तो कोई अधिकारी ये घोषणा कर रहा है कि उस जो लोग हथियार रखते हैं, पोजेस करते हैं, जो हथियार रखते हैं, वो हथियारों को रखने पे और ज़्यादा कड़े कानून नियम जो है वो लाए जाएंगे, नियंत्रण रखा जाएगा। किसी अधिकारी ने ये अनाउंसमेंट की। अगला हमारा शब्द है टू वॉक अ टाइट रोप। टू वॉक अ टाइट रोप यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। टू वॉक अ टाइट रोप का मतलब होता है बहुत अधिक कठिन परिस्थिति से गुजरना। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजर रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसे बोला जाता है फ्रेज में टू वॉक अ टाइट रोप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं यू कैन यूज टाइट रोप इन एक्सप्रेशंस सच एज वॉक अ टाइट रोप and live on a tightrope to indicate that someone is in difficult situation and has to be very careful about what they say or do. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द मूवी ट्राइज टू वॉक अ टाइट रोप बिटवीन ड्रामा एंड कॉमेडी बट फेल्स एट बोथ। तो ये बात कही गई है कि जो किसी तरह की फिल्म की बात कही गई है, जो फिल्म है वो काफ़ी सारा मतलब बहुत
वो सामंजस्य स्थापित करती है कि ड्रामा और कॉमेडी में जो है मतलब सामंजस्य स्थापित किया जाए, परंतु वो दोनों को ही अच्छे से वो फिल्म जो है वो पेश नहीं कर पाती है। अगला हमारा शब्द है एनिमिकल। एनिमिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनिमिकल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई चीज जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो, प्रतिकूल हो, उसे बोला जाता है एनिमिकल। हार्मफुल टू समथिंग, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन और एग्जिस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनफ्रेंडली, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल और हॉस्टाइल। एडवर्स एंटोनिम्स है फ्रेंडली, डिजायरस, बेनिफिशियल और फेवरेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एनिमिकल बिहेवियर शुड बी कर्टेल्ड। तो इस तरह का जो हानिकारक या प्रतिकूल जो ये बिहेवियर है इसको कम करना होगा। अगला हमारा शब्द है अबंडेंट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। अबंडेंट का मतलब होता है किसी वस्तु को छोड़ देना या किसी को छोड़ के चले जाना, परित्यक्त करना, त्यागना किसी चीज को, उसे बोला गया है अबंडेंट। फोरसेकन बाय ओनर और कीपर इज कॉल्ड अबंडेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिजर्टेड, फोरसेकन, लेफ्ट, रिजेक्टेड। एंटोनिम्स है इनहेबिटेड, रेस्क्यूड, रिकवर्ड और सेव्ड। एग्जाम्पल है ही अबंडेंट हिज फैमिली। तो किसी व्यक्ति ने अपने परिवार को जो है वो छोड़ दिया, छोड़ के वो चला गया। अगला हमारा शब्द है लीथल। लीथल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। लीथल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो, घातक हो, प्राण घातक हो, उसे बोला जाता है लीथल। दैट कैन कॉज अ डेथ और ग्रेट डैमेज इज कॉल्ड लीथल। लीथल के सिनोनिम्स है डेडली, फेटल, मोर्टल, मर्डरस। एंटोनिम्स है हार्मलेस, सेफ, बेनिफिशियल और हेल्दी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ लीथल डोज ऑफ रेडिएशन। कोई ये व्यक्ति बात बोल रहा है कि ये पाया गया है कि तुम जो है रेडिएशन की बहुत ज़्यादा खतरनाक जो हानिकारक प्राण घातक जो इफेक्ट है उसके संपर्क में तुम आए हो, ये चीज़ पाई गई है। अगला हमारा शब्द है ग्रिम। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद ज़्यादा विकट हो, डरावनी हो, बहुत ज़्यादा बुरी हो, अनप्लीजेंट, उसे बोला जाता है ग्रिम। A situation or piece of information that is grim is unpleasant, depressing and difficult to accept. Synonyms are bleak, dark, dismal or ghastly. Antonyms are bright, cheerful, happy or kind. एग्जाम्पल है दे पेंटेड अ ग्रे पिक्चर ऑफ अ ग्रोइंग क्राइम। तो किन्हीं व्यक्तियों की बात की जा रही है कि उन्होंने बढ़ता हुआ जो क्राइम था उसकी एक भयंकर या विकट जो तस्वीर है वो पेश की। अगला हमारा शब्द है पैरल्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पैरल्स का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जिसमें जोखिम हो, बहुत सारा खतरा हो, संकट हो, उसे बोला जाता है पैरल्स। पैरल्स आर ग्रेट डेंजर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हैजर्ड, रिस्क, डेंजर और थ्रेट। एंटोनिम्स है सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेवन और गार्ड। एग्जाम्पल है a lack of trained nurses is putting patients lives in perils। तो ये हम सभी जानते हैं यदि हॉस्पिटल में जो है ट्रेंड नर्सेज जो हैं वो नहीं होंगी तो वो मरीज़ की जो ज़िंदगी है उनको, मरीज़ों की ज़िंदगी को तो है वो खतरे में डाल देंगे, संकट में डाल देंगे यदि हॉस्पिटल्स में ट्रेंड नर्स का जो है वो स्टाफ नहीं होगा। अगला हमारा शब्द है अजाइलम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज़ हुआ है। अजाइलम का मतलब होता है किसी दूसरे देश के कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई व्यक्ति है तो उसको शरण देना अपने देश में। जैसे इंडिया ने इनको शरण दी है दलाई लामा को, तो उस कंटेक्स्ट में आप अजाइलम समझ सकते हैं, आश्रय देना, पनाह देना किसी को। If a government gives a person from another country asylum, they allow them to stay usually because they are unable to return home safely for political reasons. Synonyms आप देख सकते हैं refugee, sanctuary, shelter, retreat और institution. Antonyms है hazard, threat, evolve और trouble. Example है he applied for asylum in 1987 after fleeing the police back home. तो ये बात की गई है कि उसने 1987 में अप्लाई किया आश्रय के लिए और पुलिस से, मतलब वो भाग रहा था तो उसने आश्रय के लिए 1987 में जो है वो अप्लाई किया, पनाह के लिए उसने गुहार लगाई। अगला हमारा शब्द है लेक्यूने। लेक्यूने यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। लेक्यूने का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई खामी, कमी होना, और ये खास तौर पर यूज होता है वर्ड यदि किसी कानून की बात की गई हो, किसी ऐसी चीज़ की बात की गई हो जिसमें थोड़ी सी कमी पाई जाए, खामियां पाई जाएं, उसे बोला जाता है लेक्यूने। अ गैप और मिसिंग अ पार्ट स्पेशली इन अ बुक और एनी पीस ऑफ राइटिंग, या फिर किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी पाया जाना, दैट इज कॉल्ड लेक्यूने। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गैप, ब्लैंक, इंटरप्शन और ब्रेक। एंटोनिम्स है वोल्ट, ब्लॉकेड, कंजेशन और बीहोल्ड। एग्जाम्पल है
द lacunae इन दिस रिसर्च आर अलार्मिंग। तो किसी कोई अनुसंधान किया जा रहा है, कोई रिसर्च की जा रही है, तो ये बात कही गई है कि इसमें जो खामियां हैं, कमियां हैं, वो ध्यान देने योग्य है। जो इसमें किसी तरह की कोई कमियां रह गई है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आने वाले समय में। अगला हमारा शब्द है बायपार्टीजन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। बायपार्टीजन का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिसमें दो राजनीतिक दल या दो दो व्यक्ति या दो देश इन्वॉल्व हो, द्विपक्षीय होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है बायपार्टीजन। सपोर्टेड बाय और इन्वॉल्विंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टू पार्टी, टू वे, बायलेटरल और डबल। एंटोनिम्स है पार्शियल, बाइस्ड, पार्टीजन और इंडिविजुअल। एग्जाम्पल है अ बायपार्टीजन अप्रोच टू एजुकेशनल रिफॉर्म। तो ये बात कही जा रही है एजुकेशनल रिफॉर्म की, द्विपक्षीय समर्थन की बात कही जा रही है कि दोनों तरफ से जो है समर्थन मिलना चाहिए एजुकेशन रिफॉर्म के लिए। एजुकेशनल जो रिफॉर्म होना है, एजुकेशन में जो सुधार होना है। अगला हमारा शब्द है डग इन समवंस हील। डग इन समवंस हील यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। इसका मतलब होता है अपने विचारों एवं फैसलों पर जो है डिसीजन पे अड़े रहना, या हमने जो कोई प्लान किया है उसको चेंज करने के लिए तैयार ही ना होना, उसे बोला गया है डग इन समवंस हील, अपनी बात पर अड़े रहना। टू रिफ्यूज टू चेंज योर प्लान्स और आइडियाज स्पेशली व्हेन समवन इज ट्राइंग टू परसुएड यू टू डू इज कॉल्ड डग इन समवंस हील। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई बेग्ड हर टू कम होम बट शी डग हर हील्स इन। बात ये कही गई है कि मैंने उसे बोला घर आने के लिए, परंतु वो अपने डिसीजन पे, अपने निर्णय पे है, वो क्या है, अड़ी रही, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगला हमारा शब्द है सीट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। सीट का मतलब होता है हमारे पास किसी तरह की कोई पावर है, कोई सत्ता है, तो पॉलिटिकल प्रेशर में वो पद छोड़ देना, आत्मसमर्पण करना या छोड़ देना, उसे बोला गया है सीट। इफ समवन इज in a position of authority, cedes land or power to someone else, they let them have the land or power, often as a result of military or political pressure, is called cede. Cede के synonyms से yield, surrender, relinquish, abandon और grant. Antonym से defend, retain, fight और bear. Example आप देख सकते हैं Larry Page and Sergey Brin will remain directors of Google but will cede their CEO and president titles। तो ये बात कही गई कि तो जो लेरी पेज है और सर्गे ब्रिन है वो डायरेक्टर्स बने रहेंगे गूगल में, परंतु वो अपना जो सीईओ और प्रेसिडेंट का जो पद है, वो टाइटल्स जो है वो छोड़ देंगे। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।